फिर से खिली है मुस्कानें मुरझाए फूलों के चेहरों पर। उनकी खिलखिलाहट से ठंडे पड़े स्कूल कॉलेज के गलियारों में फिर से जैसे जान आ गई है। शिक्षा के प्रांगण में चहल पहल वापस आई है और इसी विषय पर आधारित है हमारा आज का ये कार्यक्रम, हमारी आज की ये चर्चा। और आप सबका स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर जोनाकी मुखर्जी। सभी दर्शकों को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया चयनिका जी। धन्यवाद। आप पश्चिम बंगाल महिला कमीशन के साथ बतौर काउंसलर जुड़ी हुई हैं। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का गहन अनुभव है आपको। पिछले 20 वर्षों से आप अध्यापनरत हैं। आपको शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के प्रति किए गए निरंतर योगदान हेतु कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, मसलन महाश्वेता देवी सम्मान और अपराजिता अवार्ड फॉर एजुकेशन। इसके अलावा आप लेखिका हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख छपते रहते हैं। टीवी पर होने वाली कई चर्चाओं में आप अक्सर भाग लेती रहती हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। और आज का ये जो कार्यक्रम है, जैसे कि मैंने दर्शकों को बताया, साझा किया, शिक्षा के प्रांगण में चहल पहल लौट आई है। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे हैं, कॉलेज जाने लगे हैं। तो महीनों बाद बच्चे कैंपस पर लौटे हैं, कक्षाओं में वापस लौटे हैं। तो क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है उनकी? बच्चे बहुत उत्साहित है। इतने दिनों के बाद, जैसे कि वो पिंजरे में बंद थे इतने दिनों तक, अभी वापस आ गए हैं और स्कूल में वापस आ गए हैं। बहुत उत्साहित, बहुत खुश है और ज़्यादा वो अपने साथियों से मिल रहे हैं, साथियों से। इसकी वजह से वो और भी खुश है जी। तो ये जो समय था ये काफ़ी चैलेंजिंग था, चुनौती भरा समय था। और ऑनलाइन से ये ऑफलाइन या ऑन कैंपस क्लासेस का जो ये जो सफ़र है ये काफ़ी लंबा रहा। बहुत समय के साथ इसे तय किया आपने भी और बच्चों ने भी। तो ये जो बदलाव है ये फिर से एक बदलाव है, तो सबको नया सा लग रहा होगा। तो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं और स्कूल जो भी हैं उन्होंने क्या तैयारियां की हैं? देखिए, स्कूल की तैयारियां बहुत अच्छी हैं। सभी स्कूल्स में, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, सभी स्कूल्स में बहुत अच्छे से जो सैनिटाइजेशन हो रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा हम बच्चों को टोकते हैं, हमेशा बच्चों को बताते हैं। और बच्चे खुद भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो जो सामाजिक दूरी वो मान्य कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं और मास्क हमेशा वो पहने रखने की कोशिश कर रहे हैं और पहनते हैं बच्चे। जी। तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। खुद में बच्चे बहुत अभी जैसे कि बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। मतलब उनमें बहुत अच्छा एक बदलाव आया है और वो बहुत खुश है। और मुझे तो लगता है कोई डरने की बात नहीं है। स्कूल बहुत अच्छे से सैनिटाइज्ड हो रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और वो बच्चों के लिए थोड़ी सी बदलाव जो आए हैं उनके रूटीन में जी। कि जैसे वो पहले जैसे कि देर से उठते थे जी और बिल्कुल उठ के ही क्लास में बैठ गए, तैयार नहीं होते थे। हालांकि आधा टाइम वो सिर्फ शर्ट ही पहनते थे, नीचे के जो ट्राउजर्स वो घर के ही पहने रखते थे, क्योंकि ऑनलाइन में तो वो दिखाई नहीं देगा। और वो उनको एडजस्ट करने के लिए वो उनके लिए थोड़ा सा हम बताएंगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग है। शर्ट वगैरह अभी नहीं कि बैठ गए कैमरा के सामने, बैठ गए। और अभी तो ठीक ठाक तैयार होके आना है स्कूल में और पढ़ाई भी करना है। कॉपीज भी उनका अपडेट होना चाहिए, क्योंकि फिर हम लोग चेक करते हैं जी। तो अभी उनके लिए थोड़ा काम बढ़ गया है, जिसके वजह से वो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये बस 1-2 हफ्ते में वो एकदम पूरा एडजस्ट हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो समय है, जैसे कि कहा कि जो शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं, दोनों के लिए ही ये चैलेंजिंग रहा और आगे भी रहेगा, जिस तरह से कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और पहलू है, एक ट्रायंगल जैसा है, जहाँ पर एक जो एंगल है वो अभिभावकों का भी है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो चिंतित थे, अभी भी चिंतित हैं, क्योंकि कुछ महीनों पहले भी तो ऐसी कोशिश हुई थी कि बच्चे वापस
कैंपस में आए, स्कूल आ जाएं, लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो पाया। फिर से सब ऑनलाइन में सब चला गया, सब कुछ बदल गया, पहले जैसा हो गया। तो अभी फिर से एक मुहिम है, बच्चे जा रहे हैं, तो अभिभावकों के मन में चिंता का होना बहुत लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे उनको आश्वस्त किया जाए और अपने स्तर पर वो कैसे तैयारियां करेंगे, इसके साथ ये जो रूटीन है, नया रूटीन है, कैसे बच्चों को एडजस्ट करने में हेल्प करेंगे और वो क्या प्रिपरेशन लेंगे कि बच्चा जो है मेरा वो सावधान रहे, सेफ भी रहे, स्कूल भी जाए। क्या भूमिका है एक तो ये की? है अभिभावकों को ये समझाना चाहिए बच्चों को कि जो मास्क और सैनिटाइजर सिर्फ खरीदने से नहीं होगा, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सामाजिक दूरी मान्य करना चाहिए उनको, और बार बार हाथ सैनिटाइज करना, हाथ धोना, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं सोचती हूँ कि अभिभावक एक मतलब वो समझा सकते हैं। और इसके अलावा बच्चे जितना जल्दी स्कूल में आ जाए और मेन स्ट्रीम में आ जाए, जैसे कि अभी मैंने बताया कि उनका जो हैबिट वो अभ्यस्त हो गए थे कि देर से उठना जी, तो जो कि हेल्दी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ठीक टाइम में उठना और ठीक टाइम से तैयार होना, ठीक टाइम से खाना, ठीक टाइम से स्कूल आ जाना, ठीक टाइम से नहाना, ये सब अभी वो क्योंकि स्कूल है वो ये सब रूटीन अभी ठीक ठाक फॉलो हो रहा है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा है। और ये जो अपने रूटीन में वापस आ गए हैं, ये बहुत अच्छा, क्योंकि कभी ना कभी तो वापस आना ही है ना। बिल्कुल। ये जो हम दौर से गुजरे, ये तो कुछ मतलब नॉर्मल नहीं था ना, ये एक मतलब ऐसे एक परिस्थिति था कि जब जो हमने कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इससे हम जितना जल्दी निकल के आएंगे उतना, और अपने जो साधारण जीवन में हम वापस जाएंगे, जितना जल्दी ये हो सके उतना ही अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब बच्चे घर पर थे तो माँ बाप का जो रूटीन था वो भी बदल गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी बहुत बहुत माँ बाप है, बहुत अभिभावक है जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी भी। तो जब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे तो एक उनको ये परेशानी भी बच्चे मतलब उनके सामने था कि एक कमरे में फादर है, एक कमरे में मदर है, और शायद उनके लिए कोई और कमरा बचे ही नहीं। बिल्कुल। तो मतलब जैसे कि ड्राइंग रूम में बैठ के क्लास कर रहे हैं, आसपास आवाज़ आ रही है, और मतलब जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई आ रहे हैं, स्क्रीन में आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होता था। तो ये सब प्रॉब्लम तो बच्चे फेस कर चुके हैं। इसलिए ही शायद वो बार बार कैमरा वीडियो ऑफ कर देते थे। हाँ, वो झेप हो जाती है कि हाँ, क्योंकि कहते हैं कि दिमागी तौर पर हम भले ही उनको बच्चा माने, लेकिन दिमागी तौर पर वो भी वयस्क ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और बहुत ज़्यादा उनमें ये जो मतलब फीलिंग जो है, मतलब बहुत सेंसिटिव है बच्चे, बहुत सेंसिटिव। बिल्कुल। तो ये तो एक जो ट्रायंगल है हमारा पूरा हो गया कि क्या क्या रोल हैं, जिम्मेदारियां हैं, अभिभावक, बच्चे और स्कूल टीचर्स और काउंसलर्स। तो आप से मैं जानना चाहूँगी थोड़ा सा, मुझे लगा कि ये मुद्दा छूना चाहिए। आप तो काउंसलर हैं, पढ़ाती भी हैं, तो इस दौरान बच्चों की क्या समस्याएं आपको पता चली, नज़र में आई? कुछ डिस्कस किया होगा बच्चों ने जब वो घर पर थे? अभी जो वो आए हैं स्कूल वापस, तो आप कह रहे हैं कि बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, चहल पहल, वाकई में चहल पहल, रौनक वापस आई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो समय था, तो उन्होंने कुछ कहा, किस तरह की दिक्कतें वो महसूस कर रहे थे? बहुत तरह की दिक्कतें, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ इधर कि हम कहते हैं कि जो विज्ञान है वो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। और ये पैंडेमिक के दौर पे हमने सही में हम ये समझ लिए कि विज्ञान किस तरह से हमें ये चुनौती के सामने जो हम सामना कर रहे थे, इस दौरान कितना विज्ञान से हमें हेल्प मिला कि ये जो ऑनलाइन क्लास और ये जो ओवरनाइट बच्चे और टीचर्स दोनों, हम लोगों को एक रात का टाइम मिला था
कि बिल्कुल जूम में हम पहले कभी जूम में क्लासेस नहीं हमने भी नहीं लिए, बच्चों ने भी नहीं कंडक्ट किया था, मतलब कभी उनका एक्सपीरियंस ही नहीं था। लेकिन इतना जल्दी वो, मतलब उनको शाबाशी देना चाहिए, इतने जल्दी वो ये सीख गए और एडजस्ट भी कर लिया। और ये जो है हम जैसे बड़ों को इतना सारा समस्याएं झेलने पड़े, बच्चों को भी उतना ही समस्याएं झेलने पड़े, बल्कि ज़्यादा, क्योंकि बड़े जो हैं वो बता सकते हैं, बच्चे बता नहीं सकते। बहुत समय वो चुपचाप रहते हैं, वो सुनते हैं। हम सोचते हैं कि बच्चे हैं, हम घर में अपना जो है हम बात कर रहे हैं, हम भूल जाते कि घर में बच्चा है। हम बात कर रहे हैं कि देखिए हमारा नौकरी का प्रॉब्लम है, नौकरी में प्रॉब्लम है ये, या फिर किसी को कोई कोरोना से आक्रांत है। ये सब चीज़ हम सोचते हैं कि वो नहीं सुन रहे, वो सुन रहे हैं और वो इफ़ेक्टेड हो रहे हैं और वो उनको दुख महसूस हो रहा है और वो बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो उनके घर में भी कोई ना कोई कोविड से आक्रांत हुए हैं, किसी बच्चों ने अपने माँ बाप खोए हैं, किसी बच्चों ने देखा है कि अपने फादर का नौकरी, मतलब जो नौकरी अभी स्थगित है, या फिर नौकरी में कटौती आई है, और ये सब चीज़ बच्चों ने भी तो झेले हैं। और उनको जो है एक उनका जो मानसिक तौर से वो काफ़ी तनाव से गुजरे हैं बच्चे, उनके लिए आसान नहीं था बिल्कुल ये समय था। तो ये तो एक तो एडजस्ट होना एकदम, और तीसरी बात जो है मैं समझती हूँ कि एकदम जैसे कि वो पिंजरे में बंद हो गए और बाहर नहीं निकल पाए, और एकदम से जैसे कि वो खेलते हैं, बाहर जाते हैं, मित्रों से मिलते हैं, उनका सब कुछ एकदम से बंद हो गया। और कुछ बच्चे तो ये समझ भी नहीं पा रहे कि क्यों हो रहा है ये। एक तो इतना छोटा बच्चा मुझसे आके मतलब उनके और मेरे कोलीग से मुझे पता चला, वो सोचती थी कि वो बहुत छोटी सी, वो सोचती थी कोरोना, जैसे कि वो दिखाते हैं ना ये गोल सा ये इमेज, वो सोचती थी कोरोना ऐसा एक इंसान है जो कि घूमते रहते हैं रास्ते में। तो जब वो बाहर आई तो कहती कि नहीं, कोई कोरोना तो है नहीं, कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब आप मानिए कि बच्चे किस तरह, उनके मन में क्या चलता है। बिल्कुल सही बात। तो अब ऐसी उम्मीद की जाए कि ये जो समय है ये धीरे धीरे बीत जाएगा। बिल्कुल, महामारी का ये जो समय है ये धीरे धीरे, इसका जो काला जो अंधेरा है वो छटेगा, ये हमें उम्मीद करनी चाहिए। और बहुत अच्छी शुरुआत है, वापस जा रहे हैं और ये निरंतरता रहे। अभी तो बड़े बच्चे ही जा रहे हैं, बड़े बच्चे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो जनवरी से वापस आ जाए। हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो वापस आ जाए, और उसके बाद और भी जो छोटे बच्चे हैं वो भी वापस आ जाए, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात होगी, सबसे बच्चों के लिए ही सबसे अच्छा ये सिर्फ एक ये चीज़ है कि वैक्सीन शुरू हो जाए, क्योंकि अभिभावक काफी चिंतित हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारक है उनकी चिंता का, कि जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हो जाती, बाहर जाएंगे तो वो जो खतरा है वो रहेगा, इसलिए वो भेजना नहीं चाहते बच्चों को। अभी भी कुछ बच्चे ऑनलाइन में ही क्लास कर रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ से मुझे एक बात ध्यान में आ रही है, जैसे कि आपने कहा बच्चे जा रहे हैं कैंपस में और ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं, तो ये जो पढ़ाई का जो तरीका है इस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगी। और आपसे गुजारिश करूंगी कि प्राइवेट स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स दोनों जगह किस तरह से पढ़ाई अभी की जा रही है, पढ़ाई कैसे हो रही है। ये जो प्राइवेट स्कूल्स है और जो बड़े स्कूल्स है, पब्लिक स्कूल्स है, उधर हम हाइब्रिड मोड से पढ़ा रहे हैं। तो हाइब्रिड मोड ऐसा होता है कि एक स्मार्ट क्लास है जो ऑन रहता है और वाईफाई सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, और उसके साथ साथ हम अपना जो टैब है या जो कंप्यूटर है, जो मतलब लैपटॉप डिवाइस है वो भी ऑन रखते हैं। तो हम जब हम क्लास में हैं और जो जूम लिंक हम भेजते हैं, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए तो उसकी जरूरत नहीं है, जो ऑनलाइन के बच्चे हैं उनके लिए वो जरूरत है। और वो हम जूम से क्लास में एडमिट हो जाते हैं और बच्चों को भी हम एडमिट करते हैं
और जो बच्चे घर में हैं जी। वो भी वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, और जो बच्चे क्लास में मौजूद है वो भी अटेंड कर रहे Same हैं class। साथ साथ पैरेलल। जी, जी। और यही होता है जो है हाइब्रिड क्लास, और दोनों क्लासेस अटेंड करते हैं। और अगर शिक्षक अगर कुछ लिखना चाहते हैं जैसे कि बोर्ड में, जी, जी। तो एक तरीका है जैसे कि जो लैपटॉप हमारे साथ है, जी। तो उसमें जो हम उसमें जो डिवाइस है उसमें हाँ, जब हम लिख रहे हैं जी। तो वो ट्रांसफर हो रहा है हमारा जो जो पीछे जो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड तो पर। स्मार्ट बोर्ड में जो दिखाई दे रहा है वो है जो बच्चे क्लास में है उनके लिए, और जो बच्चे ऑनलाइन है वो डायरेक्ट डिवाइस से वो देख रहे हैं, हम स्क्रीन शेयर पर, तो जो है कि वो कुछ भी नहीं मिस कर रहे हैं। और उनको अच्छा भी लगता है कि वो हमेशा बताते हैं कि मैम हमें दिखाइए, जो हमारे जो फ्रेंड्स क्लास में हैं उनको दिखाइए, हम देखना चाहते हैं। जी, जी, क्योंकि बहुत जन है कि वो आना चाहते हैं स्कूल में, लेकिन पेरेंट्स चिंतित है इसके वजह से वो भेज आ नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो उनको अच्छा लगता है, हमें दिखाइए, हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं, हम देखना चाहते हैं। तो अब देखते ये हैं वो तो खुश होते हैं बहुत। अब ये तो सुविधा है, जिनको ये सुविधा मुहैया है, जो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं उनके बिल्कुल। लिए। लेकिन सरकारी स्कूलों में वहां पर भी पढ़ाई शुरू हो गई है, तो वहां क्या तरीका अपनाया जा रहा है? वहाँ जो तरीका है ये हाइब्रिड मोड में हम इधर भी हम क्लास को डिवाइड कर लिए हैं, ओके। 50-50 करके। जी। तो 50% बच्चे ऑनलाइन, 50% बच्चे ऑफलाइन, और अगले दिन उल्टा, जो ऑनलाइन थे वो ऑफलाइन हो जाएंगे, जी। जो ऑफलाइन थे वो ऑनलाइन हो जाएंगे। बढ़िया। और गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या हो रहा है, उधर तो ये सब टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस ये सब चीज़ हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ 2 शिफ्ट में क्लासेस हो रहे हैं। तो जैसे कि एक शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट में जैसे रोल नंबर 1 to 20 आ गए, जी। वो पढ़ाई करके फिर घर चले गए, ओके। फिर 21 से 40 आ रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा था, टीचर्स को बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत थकान हो रहा हो था, रही थी, जी। क्योंकि मतलब जैसे कि 2-2 शिफ्ट क्लास लेना, तो अभी जो टाइमिंग है वो कम हो गया है। तो 2 घंटे की टीचिंग अच्छा। अभी चालू हो गया है, तो वो 2 घंटा पढ़ा रहे हैं। जी। तो और उसमें फिर वो बच्चे- घर, और उसके बाद बच्चे घर जाके फिर रिवाइज कर रहे, पढ़ रहे, जी, जी। और दूसरा जो शिफ्ट में दूसरे बच्चे आ रहे हैं। तो जो शिक्षक है जो वो दोनों शिफ्ट एक ही दिन में ले रहे हैं, अच्छा, तो सभी को पढ़ाई मतलब सभी पढ़ सकते सब पढ़ हैं, पा रहे हैं, एकोमोडेट हो रहे हैं सारे बच्चे। अकोमोडेट हो रहे हैं। बहुत ये अच्छा, जैसे कहना चाहिए कि शुरुआत अच्छी है, ये जो बिगनिंग है बहुत अच्छी है। इसकी ज़रूरत थी। और एक चीज़ जैसे कि आपने कहा कि जो समय था चुनौतीपूर्ण था, काफ़ी चैलेंजिंग था, बच्चों ने बहुत कुछ झेला, बड़ों के साथ ही, उनसे कम नहीं लेकिन बराबर झेला, बराबर सहा। तो अब जब उनके चेहरों पर मुस्कान वापस आई है और वो शायद बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे सबके साथ, दुनिया के साथ, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार आप मोटिवेट करेंगे? कैसे वो अपना जो मन है उसको वो चंगा रखें, कैसे खुश रहें और कैसे प्रगति करें, सामने की तरफ देखें? क्या करना चाहिए उनको? देखिए, ये जो पैंडेमिक का जो सिचुएशन था, ये बहुत चीज़ें हमें सिखा गए हैं जो कि हमें शायद पता भी था पहले से। जैसे कि हम जब छोटे थे हम सुनते थे कि बाहर खाना मत खाओ, घर में खाओ, सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है, फल खाना चाहिए। ये सब चीज़ बच्चे जैसे कि बिल्कुल भूल गए थे। एकदम फास्ट फूड, बर्गर, ये मतलब ये सब बिल्कुल हम ये सब चीज़ें जो सीखे थे पहले, आजकल जैसे हम बिल्कुल भूल गए थे, बड़े भी भूल गए थे कि बाहर से जब घर आओ, हम जब छोटे थे हमें बताया जाता था कि घर से बाहर से जैसे घर आते हो, एक तो है हाथ धो, कपड़ा जो है चेंज करो, और वही कपड़ा पहन के नहीं रहना है। ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअल में ये तो बहुत हाइजीनिक है, बिल्कुल, ये मतलब हमें स्वस्थ रखता है, ये सब आदतें बहुत अच्छे हैं जी। तो ये जो चीज़ है कि इम्यूनिटी बिल्डअप करना, अच्छे जो खाना है वो अच्छे खाना खाओ, फ्रूट्स, विटामिन्स जो हैं, अपना स्वस्थ ठीक रखो, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और ये जो टाइम था, ये जो वक्त बीत गए,
ये और चल भी रहा है। ये इसमें ये बहुत काफ़ी तनाव से गुजर गए इंसान। तो ये हमें ये हम सब इससे यही सीखे कि देखिए विचलित होने से कुछ नहीं होता है। हमें धीरज रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए और हर चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। और जैसे भी हो चुनौती, जितने भी बड़ी चुनौती हो, वो सब बीत जाता है। सब एक ना एक समय वो बीत जाता है। हमें चाहिए कि धीरज रखना, हमें चाहिए इसका डट के मुकाबला करना और जो है मतलब हमें होपफुल रहना चाहिए कि ये सब खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि बच्चों को ये भी समझाना और बच्चों को ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि देखिए ये जो पैंडेमिक से जो हम गुजरे हैं, इससे बहुत नुकसान पहुँचे हैं। बहुत जनों का, जैसे कि उनका नौकरी नहीं रहा, कितने घरों में उनके जो सदस्य हैं वो खो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो ये सभी लोगों के लिए हमारे मन में एक भावना रहना चाहिए। बिल्कुल। एक सबके लिए हमारा जो सिंपैथी है, कंपैशन है, एम्पैथी है, मतलब हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हम बहुत ज़्यादा स्वार्थ हो गए थे। बिल्कुल। हमें अब थोड़ा सा सबके लिए सोचना चाहिए, सबको लेकर चलना, क्योंकि ये हमें पता चल गया कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं फिर भी पैसे आपके काम नहीं आएंगे। जी। ऐसे वक्त पे इंसान ही इंसान के काम आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये जो बहुत बड़ी एक सीख है, ये मैं समझती हूँ कि जो आने वाले जो हमारे जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, ये अगर ये सीख जाए तो इनके लिए बहुत अच्छा, मतलब मैं बोलूँगी कि ये हर बुरे समय पे भी एक कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो यही अच्छाई है कि ये समझ पाए कि दूसरे के लिए हमारे मन में भावना होना चाहिए, दूसरे के लिए सोचना चाहिए। और जब आपको ये महसूस होगा कि ये जो बुरा वक्त है या कठिन समय है, इसमें हम अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं जो जूझ रहे हैं इस मुश्किल के साथ, परेशानी के साथ, तो फिर क्या अपनी जो तकलीफ है वो कम होने लगती है? बिल्कुल। हम स्कूल्स जब वापस गए और हम जब बच्चों के साथ बात कर रहे थे, अपने कोलीग्स के साथ बात कर रहे थे, और बच्चे भी बोल रहे थे कि मैम हम जब एक दूसरे से बात करते थे तो हमारा जो घर में रहने से हमें सिर्फ एक ही चिंता, हम देखते हैं ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, ये है, वो है। इधर जब हम आते हैं, हम एक तो शेयर करने से वो कम हो जाता है, एक हम भूल भी जाते हैं, हम खुश रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक खुशी का माहौल, बच्चे वापस हैं। और कॉलेज की अगर हम बात करें, कॉलेज गोअर्स भी तो वापस जा रहे हैं, जो कॉलेज के जो शिक्षार्थी हैं, तो वहाँ पर कैसे, क्या सब नॉर्मल क्लासेस चल रहे हैं? अभी तो शुरू हो गया है। और कॉलेज के जो बच्चे हैं, देखिए उनके तो वैक्सीन्स भी हो गया है। जी, बड़े बच्चे हैं। उनके लिए तो ये भी समस्या नहीं है। बिल्कुल। तो उनको जाना चाहिए। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि वो जैसे कि ये परिस्थिति का फायदा उठा रहे हैं। उनको जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और मतलब आलसी हो गए हैं बच्चे काफी घर में बैठ के, तो ये एक इनर्शिया में आ जाते हैं कि फिर से निकलना पड़ेगा, फिर से। लेकिन सिर्फ एक या 2 हफ्ता लगता है अपने फिर से ये पुराने रूटीन, और यही तो हमारा रूटीन है एकदम। हम तो बचपन से यही रूटीन में थे। मतलब बीच में सिर्फ 2 साल हम थोड़ा अलग परिस्थिति में चले गए थे, लेकिन ये जो चीज़ है ये हम पूरी जिंदगी भर करते आए हैं, तो इस पे वापस हम जरूर जा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और एकदम आखिरी बात, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है हमारे बीच, एकदम छोटे वाले जो बच्चे हैं जिनकी अभी शायद फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है कि वो लौटेंगे, शायद अगला जो सत्र है उसमें लौटेंगे बच्चे स्कूल में, उनके लिए आप क्या संदेश देंगी? कैसे माँ बाप उनको मैनेज करें घर पर? बहुत बड़ा काम है शायद। बिल्कुल, बहुत बड़ा काम है। जो पेरेंट्स वर्किंग हैं उनके लिए तो और भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन मैं ये कहूँगी आपसे कि जो छोटे बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है,
बहुत सिंसियर है। जो बड़े बच्चे हैं वो ऑफ कर देते वीडियो, छोटे बच्चे कभी ऑफ नहीं करते, हमेशा ऑन रखते हैं, काम करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, वो बहुत सीरियसली अपना काम करते हैं। वो ऑलरेडी काफ़ी उत्साहित है ही ऑलरेडी, और वो शेयर करते हैं पेरेंट्स से कि ये देखिए हमने ये ड्राइंग किया। उनका जो पढ़ाई का मेथड भी तो अलग है, बिल्कुल, हाँ, वो काफ़ी इंटरैक्ट करते हैं और पढ़ाई के जरिए ही उनसे बहुत काफ़ी इंटरेक्शन खुश कैसे रखा जाए घर पर? उनको हम कहानियाँ सुना सकते हैं। ये तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है जी। और उनको हम बता सकते हैं कि आप भी कहानी सुनाओ। उनसे काफ़ी नए चीज़ हम शुरू कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन आजकल कितना चीज़ वो सीख रहे हैं। योगा बच्चे योगा कर रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, संगीत, कुछ भी चीज़ वो अपना शुरू करे, पेंटिंग करे, और कर भी रहे हैं। काफ़ी बच्चे क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं, जो मतलब जो वेस्ट आइटम से कुछ बना रहे हैं, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये बहुत अच्छे तरह से, बहुत क्रिएटिवली हम बच्चों को कोई ना कोई अच्छे काम में बिजी रख सकते हैं। मतलब अगर चाहे हाथ बटा सकते हैं, बिल्कुल हाथ बटा सकते हैं, और उनको ये सिखाना कि अपना जो काम है खुद करो। इससे जो है अपने पेरेंट्स का भी काफ़ी हेल्प भी हो जाएगा, वो खुद भी स्वनिर्भर हो जाएंगे। ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, ये भी एक पहलू है जिसमें सबकी मदद भी हो जाएगी और वो भी सीखेंगे। बिल्कुल, वो भी सीखेंगे, उनको मजा भी आएगा, बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। आज की ये चर्चा अब एकदम अपने अंतिम पड़ाव पर है। शिक्षा के प्रांगण में चहल पहल आज की चर्चा का विषय था। हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर जोनाकी मुखर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका। बहुत अच्छी रही चर्चा, कितना कुछ सीखने को मिला आपसे। आपको भी बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आज का कार्यक्रम बस यहीं तक, फिर से किसी और दिन जुड़िएगा। नमस्कार। नमस्कार।